जय श्री कृष्ण दोस्तों। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के दिन से कई सारे नियम और नेकाचार लिए जाते हैं। आज की वीडियो में उन सभी नियम और नेकाचारों की बहुत ही सरल और विधि बताने वाली हूँ और बहुत ही सरल तरीके से आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कौन कौन से नियम ऐसे हैं जो कि मकर संक्रांति के दिन ही लिए जाती है और उसी दिन उसका उद्यापन भी कर ली जाती है। कई सारी कहानियां भी मकर संक्रांति से शुरू किए जाते हैं। कहानियां सुनने का नियम, उनके उद्यापन किस तरह से करते हैं, उनका ऑलरेडी वीडियो चैनल पर आ चुका है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, ज्यादा से ज्यादा नियमों के बारे में बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे नियमों को बताना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा जो सबसे नियम होता है वो होता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य करना। देखिए, सेवा तो सभी करते हैं, इस दिन जिन चीजों का भी दान किया जाता है ना, जो भी नियम हम लोग लेते हैं, ये सभी अगले जन्म में कई गुना बढ़ करके हम लोगों को प्राप्त होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ये नियम और नेकाचार आदि किए जाते हैं। तो देखिए, कुछ ना कुछ नियम आप लोगों को जरूर से उठाना चाहिए। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन हमें कौन से नियम लेने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए देखिए इसमें एक नियम होता है गाय माता को भाईली बनाने का नियम, यानी कि दोस्त बनाने का नियम। इसमें आपको क्या करना है, संक्रांत से गाय माता को रोजाना आपको कुछ ना कुछ अनाज जैसे दाल आदि भिगो करके उनको खिला सकते हैं। पूरे 365 दिन आपको गाय माता को कुछ भी खिलाना है। और जिस दिन आखिरी दिन होगा, यानी कि 1 साल जब हो जाएंगे, तो आपको उस दिन गाय माता के लिए हरा चारा और साथ ही साड़ी साया ब्लाउज आदि दे देना है। तो ये आपको क्लब कर किसको देंगे, देखिए गाय माता के आप चाहे तो गौशाला में जाकर के भी दे सकते हैं, या जिसको भी आप देंगे जो गाय माता की सेवा करते हैं, उनको आप ये सारे वस्त्र आदि जाकर के दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये नियम का पालन कर लेना है। इसके साथ ही देखिए, आपको मांग भरने का नियम, देखिए मांग भरवाने का नियम में आपको क्या करना है, प्रारंभ कैसे करना है। आपको सिंदूर की डिब्बी ले लेनी है, एक अपने लिए और 14 डिब्बी अपने मिनसने के लिए, यानी कि कलब करके आपको देना होता है। पहली बार में आपको क्या करना है, आप चाहे तो सूखा या गीला जैसा भी सिंदूर आप लेना चाहें, वो इसकी आपको 15 डिब्बी ले लेनी है। देखिए, संक्रांत वाले दिन से आपको अपनी मांग भरवाना प्रारंभ करना है और आप किसी भी सुहागन महिला से यह करवा सकती है। मांग भरने के बाद हमें एक सिंदूर की डिब्बी सबसे पहले माता रानी को चढ़ाना है, यानी माता पार्वती को हमें चढ़ा देना है। बाकी जो सिंदूर की डिब्बी है, हर एक संक्रांत के 14 तारीख को आपको मांग भरवा करके किसी भी सुहागन महिला को आप दे सकते हैं। देखिए, उनको चूड़ी और सिंदूर की डिब्बी उनको दे देना है। सबसे शुरुआत आप किससे करेंगे, अपनी सासू माँ से या ननद से, जिठानी से आपको सिंदूर लगवाना है। फिर आप आसपास की महिलाओं से भी सिंदूर लगवा सकती हैं। इस तरह से आपको जो है पूरे 1 साल तक अपने मांग भरवाना है। जिससे भी आप मांग भरवाएं, उनको आपको एक चूड़ा और साथ ही सिंदूर की डिब्बी जरूर से देनी होती है। अब अगला नियम है दिया और बाती का नियम। देखिए, अगर आप दिया और बाती का नियम लेते हैं तो आपको क्या करना है, संक्रांत से ही ये नियम लिया जाता है। इसमें शाम के समय हमें दीपक प्रज्वलित करनी होती है। तो दीपक आप अपने घर के मंदिर में या किसी मंदिर में जाकर के भी जला सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी के सामने भी आप दीपक रोज प्रज्वलित कर सकते हैं। विशेषकर शाम को ही यह दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो प्रतिदिन हमें दीपक प्रज्वलित करना है। बीच में यदि आप बीमार हो जाते हैं या कहीं बाहर जाना पड़ जाता है और ये नियम छूट जाते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से, जैसे 2 दिन छूट गए हो या 5 दिन छूट गए हैं, तो आपको क्या करना, वापस आकर के उसको नोट करके रख ले, और जब आप वापस से शुरू करेंगे तो उन दीपों को जोड़ करके आपको प्रज्वलित कर लेना। यानी कि उन दीपों में एक की जगह आप 2 जला सकते हैं या 2 की जगह 5 जला सकते हैं। इस तरह से करके आपको संपूर्ण रूप से आपको यह नियम को पूर्ण करना है। यदि बीच में नियम छूट जाता है तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आपको अगले मकर संक्रांति तक, यानी 365 दिन तक आपको यह दीपक रोज ही प्रज्वलित करनी होती है। अब आइए जान लेते हैं, अगला नियम होता है सूरज लोटे का नियम। देखिए, इसमें क्या करना है, संक्रांत के दिन से आपको रोज सूर्य देव को बिना चूके जल डालना प्रारंभ करना होता है। आपको पूरे साल भर में मकर संक्रांति तक, यानी 365 दिन बिना चूके आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना होता है और 1 साल के बाद उसका उद्यापन करना होता है। तो इसलिए आप इस तरह से सूर्य देव को अर्घ्य देने का, यानी सूरज लोटे का नियम भी ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम बहुत ही अच्छा होता है। इससे घर में बरकत होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो लक्ष्मी दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है, इसका नियम भी पूरे साल भर के लिए लिया जाता है। तो इसको आपको रोज जो है घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि चौखट पर यह दीपक प्रज्वलित की जाती है। तो रोज चौखट को आपको क्या करना है, थोड़ा सा चौकपुर लेना है, उसको आपको नीप करके अच्छे से गेरू वगैरह से, फिर वहां पर आपको एक दीपक देसी घी का प्रज्वलित करना है। और देखिए,
देखिए रोज अगर आपको चौक पूरना संभव ना हो तो केवल पहला दिन और आखिरी दिन आप चौक पूर करके कर सकते हैं। बाकी दिन थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगला जो नियम है वो है सुहाग कुंडा भरने का नियम। देखिए ये मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है और अगले संक्रांत तक आपको करना होता है। सुहाग कुंडा भरने का नियम आप किस प्रकार से लेंगे, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले 14 जनवरी के दिन हम सुहाग कुंडा को भरेंगे। उसके बाद हर महीने के 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना और किसी भी एक सुहागन महिला को दान स्वरूप देना होता है। सुहाग कुंडा भरने के लिए आपको क्या करना है, संक्रांत के दिन स्नान विधि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटा या कटोरा आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपको सुहाग सामग्री सारी भरनी होती है। तो गहरा बर्तन आप ले लें। इसमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से 5, 7 या फिर आप 16 श्रृंगार भर सकते हैं। आप चाहे तो ग्लास भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर हमें जो है सारी सामग्री डाल देनी है। इसके साथ ही देखिए कुछ भी मीठा आपको जरूर से डालना है और दक्षिणा जरूर से डाल सकते हैं। इस तरह से जो है ये कुंडा हमारा तैयार हो जाएगा। फिर ये सुहाग कुंडा आपको क्या करना है, किसी भी सुहागन महिला को आप दान स्वरूप दे सकते हैं। तो इस तरह से सुहाग कुंडा का नियम भी आप ले सकते हैं। इससे भी आपके जो सुहाग में वृद्धि होती है, आपका अखंड सुहाग बना रहता है। देखिए अगला जो नियम होता है वो मंदिर के यानी कि भगवान के पट खुलवाने का नियम। ये नियम कैसे किया जाता है, उसमें देखिए आपको क्या करना है, किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में एक दिन पहले ही भगवान जी की पोशाक, माला, मुकुट, श्रृंगार की वस्तुएं और भगवान जी के दरवाजे का पर्दा पुजारी जी को आपको दे देना है। आप पुजारी जी से पहले ही नाप पूछकर उस मंदिर के नाप का पर्दा आदि बनवा ले, भगवान जी की पोशाक बनवाए। फिर पुजारी जी से पूछ करके मकर संक्रांति की सुबह कितने बजे आरती करेंगे, आरती से पहले ही आपको मंदिर में पहुंचना होगा और पुजारी जी को बता देंगे कि आप मकर संक्रांति के दिन भगवान जी के पट खुलवाने का नेक करना चाहते हैं। इसके लिए पुजारी जी आपको पहुंचने से पहले ही भगवान जी का पर्दा, भगवान जी की पोशाक आदि सभी कुछ तैयार करके रख देंगे। सुबह जल्दी उठ करके एक थाली में भोग प्रसाद, तिल के लड्डू, मिठाई या तिल से बनी हुई मिठाई लेकर परिवार जन और पड़ोसी औरतों व सखी सहेलियों के साथ जाकर पुजारी जी के मंदिर का पट खुलवाया जाता है। उसके बाद आरती करवाए और भोग लगाया जाता है। साथ ही पुजारी जी को दक्षिणा भी जरूर से दें। इसके अलावा यदि आप सुबह जल्दी आरती में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पुजारी जी से अगली आरती का समय पूछकर उस समय यह नेग आप कर सकते हैं। इस तरह से मकर संक्रांति के नेग में भगवान जी के पट खुलवाने का ये नेग भी बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। अगला जो नियम है वो होता है सामी रोटी देना। इस नियम में ब्राह्मण को रोजाना 2 रोटी दें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गाय माता को भी आप रोटी खिला सकते हैं। अगली मकर संक्रांति को 365 मीठी पपड़ी यानी कि मठरी का दान कर सकते हैं। अब एक नियम होता है चिड़िया चुग्गे का नियम। इसमें आपको चिड़िया को रोज एक मुट्ठी दाना डालना होता है। इन सब के साथ ही देखिए 84 कातर थैले का महादान किया जाता है। इस दान के लिए आपको बहुत बड़ा सा थैला ले लेना है। उस थैले में रोजाना की जरूरत के सामग्री आपको डाल देना है। जैसे आप कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं डाल सकते हैं, बर्तन डाल सकते हैं, जूते, चप्पल, रसोई का सामान, नहाने का सामग्री जैसे मग्गा हो गए, बाल्टी आदि हो गए। इस तरह के रोजाना के सामान से थैले में आपको टोटल 84 यानी 84 वस्तुओं से आपको भर लेना है। उस पर रोली के छींटे दे करके 7 बार हाथ घुमाकर आप किसी को भी, ये जरूरतमंद को या आपकी ननद, भांजी, जेठुती या सासू माँ या परिवार के बड़े लोग, किसी को भी आप दे सकते हैं। अगर परिवार के कोई भी लोग नहीं है तो आप किसी भी जरूरतमंद को भी ये दान स्वरूप दे सकते हैं। आस पड़ोस परिवार के किसी को भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है 84 कातर थैले का दान भी किया जाता है। इन सब के साथ ही देखिए 100 सेरी का दान किया जाता है, जिसमें 100 सेर सामग्री आपको 1 साल 2 साल के अंदर में देना होता है। इन सब के साथ ही देखिए आपको जो है 14 वस्तुओं का दान, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि कोई सी भी 14 वस्तुएं आप ले ले, उनका आपको दान करना होता है। तो आप कोई सी भी सामग्री ले सकते हैं, घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, पूजा से संबंधित या फिर जो भी औरतों को पसंद है, सुहाग सामग्री हो गए, ये सारी चीजों का दान इसमें किया जाता है। अब आपको बता रही हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दान, जिसे राम जी के पत्तल का नाम से जाना जाता है। देखिए संक्रांति से राम जी के पत्तल का नियम लिया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, इस दान से अधिक हमें दान पुण्य का मौका हमें मिलता है, हमारे हाथ को मिलता है। तो इस नियम में किस तरह से आपको करना है, कब करना है, कैसे करना है, देखिए राम जी के पत्तल के दान में अलग अलग देवताओं के नाम से 14 पत्तलों का दान किया जाता है। यानी हर देवता के नाम की 14
14 जगह पत्तल देनी होती है और 14 जगह उसमें भोजन रखना होता है। आपको डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर मिल जाएंगे कि इन पत्तलों पर हमें क्या-क्या देना होता है और इन पत्तलों का दान कब किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए आपको राम जी के पत्तल की अलग से डिटेल वीडियो मिल जाएगी। इन सब के साथ ही देखिए चाय पिलाने का नियम भी लिया जाता है। 1 साल तक किसी भी एक व्यक्ति को आप रोजाना चाय पिला सकते हैं। अगर किसी दिन गैप हो जाता है तो उसके बदले में आप पैसे भी दे सकते हैं। इस तरह से चाय पिलाने का नियम भी आप ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए कीड़ी नगरी जिमाने का नियम लिया जाता है। इसमें जो है जहाँ भी चींटियों का घर होता है ना, वहां पर आप कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं, मीठे वस्तुएं डाल सकते हैं। इससे कीड़ी नगरी जिमाना कहते हैं। तो ये नियम भी आप ले सकते हैं पूरे मकर संक्रांति तक। उसके साथ ही इन सब के साथ ही देखिए तुलसी जी के भी कई सारे नियम होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तुलसी जी में दीपक जलाने का नियम, तुलसी जी में बिंदी लगाने का नियम, तुलसी जी के सिंदूर लगाने का नियम, ये सारे नियम भी मकर संक्रांति के दिन से ही लिए जाते हैं। और इन सब के साथ देखिए कौन कौन से नेकाचार होते हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए मकर संक्रांति से कई सारे और भी नेक लिए जाते हैं, जैसे सास ससुर को सीढ़ी चढ़ाना, सूती सेज जगाना, रूठी सासू को मनाना, ननद का खूटी चीर नेक कैसे होता है, ननद नंदोई के बहुत सारे नेक ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे दोहे आदि भी यूज किए जाते हैं। सास ससुर जी के भी बहुत सारे नेक होते हैं। तो ये सारे नेकाचार जो है मकर संक्रांति के दिन से ही लिए जाते हैं। चौक बैठने का नियम भी एक होता है, जिसमें कि अपने घर के चौक पर या किसी हॉल के बीच में एक चौकी रखे। चौकी रखने के बाद पहले आटे से रंगोली बनाए, फिर उसके ऊपर चौकी रखे और चौकी के ऊपर कुछ बिछा करके आसन वगैरह, फिर आपको ये नेक करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आसपास की औरतों को बुला करके 7 औरतों को बुलाया जाता है, खुद चौकी पर बैठे गीत गाते हुए आपको ये नेक करना है। सभी औरतों से एक एक नेक करवाए, जैसे कोई आपको बोड़ला पहनाएगी, कोई आपकी मांग भरेगी, कोई बिंदी लगाएगी, कोई काजल डलवाएगी, मेहंदी लगाएगी, चूड़ा पहनाएगी और राखी बंधवाएगी। इस तरह से जो है 7 औरतों से ये नेक करवा करके और सभी औरतों को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप भेंट दिए जाते हैं। और अपनी सासू माँ को साड़ी साया ब्लाउज सुहाग का सामग्री और कई सारी चीजें डाल करके भेंट सामग्री दी जाती है। इस तरह से मकर संक्रांति पर यह नेक किया जाता है। आप अपने जीवन में एक बार किसी भी मकर संक्रांति पर इस तरह का नेक जरूर से करें। तो ये थे कौन कौन से मकर संक्रांति से नेकाचार आदि शुरू किए जाते हैं, कौन से नियम लिए जाते हैं और कौन कौन सी कहानियां सुनने का नियम लिया जाता है। देखिए कहानियां सुनने का नियम का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। कहानियों के साथ साथ उद्यापन विधि भी मैंने बताई है, तो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।